नीच, कितना झूठ बोलेगा और कब तक? हाँ? ये मेरा पोता है, मेरा खून, मेरा वारिस, जिसे तूने छीना था हमसे बदला लेने के लिए। वाल्मीकि, जब नर्स हॉस्पिटल में बंटू को सच बता रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। तुम्हारा असली बेटा बंटू है, मेरा असली वारिस, हमारे खानदान का चिराग। इसलिए मैंने डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाई ताकि ये इस घर में आ सके। ये दौलत, शोहरत, रुतबा, रिश्ते, तुम्हारा बेटा बनके ये हर चीज पे अपना हक जमा सकता था, पर इसके मन में कभी लालच नहीं जागी। जब से तेरी करतूत सुनी है, तुझे देख के मेरा खून खौलता है। तुझे गुस्सा कैसे नहीं आया? क्यों आता सर? ऊपर वाला इन्हें पहले ही सजा दे चुका है। बरसों इलाज किया पर अब भी ठीक से चल नहीं पाते। बेटा होने की खुशी से ज्यादा डर में जी रहा है। 25 साल से ये आदमी चैन की नींद नहीं सोया है। छोड़ दीजिए सर। हाँ, गुनहगार को माफ कर रहे हो तुम, दौलत पे हक भी नहीं जमा रहे हो, तो आखिर इस घर में आए क्यों? सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को भी माँ बाप की खुशी प्यारी होती है। 25 साल बाद जब पता चला कि मेरे माँ बाप कोई और है और वो परेशानियों से घिरे हैं, तो मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता था। इसलिए मैंने ठान लिया, मेरे बाप की काबिलियत पर उंगली उठाने वाले उनके हुनर के आगे सर झुकाएं। मेरे माँ बाप के बीच जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए, उनका कमजोर बेटा हिम्मत से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इनके चुटकी बजाते ही, इनकी हर ख्वाहिश, इनके पलक झपकते ही पूरी करने के लिए मैंने इस घर की दहलीज पार की थी। परिवार जरूरी है, पैसा नहीं। चलता। मैंने कहा था ना मैंने, मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता। मेरे जिगर का टुकड़ा, यही है, यही है मेरा खून। रोइए मत प्लीज, शांत हो जाइए। रोइए मत पापा। एक बार और कहो बेटा, एक बार और। रोइए मत पापा प्लीज। चल निशा को बताते हैं आज। देखना, निशा खुशी से झूम उठेगी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, पूरे घर को बताना चाहता हूँ। रुक जाइए, रुकिए, ये किसी को मत बताइए। 25 साल पहले 2 बच्चों को अपनी मां से अलग करने का पाप ये पापी पहले ही कर चुका है।
25 साल बाद फिर एक माँ से अगर हमने उसका बच्चा छीन लिया तो हम में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जो हुआ उसे सही मत कीजिए। जो जहां है वहां सही है। मैं इससे अपनी किस्मत मान लूंगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम रात से ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी तारीफ मुझे चुभती थी और आज मैं खुद तुम्हारी तारीफ कर रही हूं क्योंकि तुमने मेरे बच्चे और घर दोनों को बचाया है अपनी जान की परवाह किए बिना। बंटू, लड़कियां एक अजनबी को अपना पति मान के उसे भगवान का दर्जा देती है, लेकिन एक अजनबी को अपने बेटे का दर्जा नहीं दे पाती। पर आज तुमने मेरे बेटे होने का दर्जा हासिल कर लिया। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती। जो तुम लाए हो वही तुम्हें लौटा रही हूं। रख लो। मैडम, आपने बेटा माना वही मेरे लिए काफी है। कुछ नहीं चाहिए। रख लो। ले लो बंटू, मना नहीं करो। माँ प्यार से कुछ भी दे तो उसे चुपचाप ले लेना चाहिए, है ना पापा? हाँ, एकदम सही। उसमें माँ की दुआएं होती है। घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पापा की है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा उन्हें जिद करके यहाँ लाए थे। तुम्हें भी खुद अपनी पहचान बनानी होगी। पापा। हाँ बेटी। उस दिन मैंने जो राजकुमार वाली बात कही थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये आम इंसान की तरह मेहनत करेगा। इसे रहने के लिए घर और नौकरी दिलवाइए। तुम उदास क्यों हो वाल्मीकि? बेटे के लिए आधी जायदाद काफी नहीं? सब कुछ दे दूं उसे? नहीं तो मैं बंटू को जिस तरह तुमने काबिल बनाया वैसे इसे भी बनाओ। 5 साल में CEO बन जाना चाहिए। पसंद आया बेटा? हाय। हाय, कैसा है छोटे? बढ़िया। कौन है ये? पुराने साथी हैं बंटू के। अपनी सारी पनौती इस पे थोप रहा है। ये किसका है रे? भैया का है। अब से मैं यहीं रहूंगा। बंटू भी यही ड्रिंक पीता था। बेटा, तुम्हारी जगह महल में है, यहाँ नहीं। देखो, मेहनत से आगे बढ़ने में टाइम लग जाएगा। मैडम को इमोशनल गोली दे के बन जाओ, पैर पकड़ के बन जाओ CEO। माँ मान जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? सुकून भी कोई चीज होती है जो यहाँ है।